लेकिन शाहबानो केस जिससे बार बार उसको कंपेयर किया जा रहा है वो क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो केस में ऐतिहासिक फैसला सामने आया था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीआरपीसी की धारा 125 हर धर्म पर लागू होती है। इससे किसी धर्म से इसमें कोई रुकावट वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक के लिए राजीव गांधी ने 1986 कानून ये बनाया था। नए कानून में मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद जिस तरह से वो इद्दत होती है 90 दिनों तक, यानी कि 3 महीने तक वो गुजारा भत्ता की बात यहां पर थी। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून पर अपनी मोहर लगा दी थी और सारा जो मामला है वो दरअसल इसी का है कि 3 महीने बाद अब उसकी अगर शादी नहीं होती है तब क्या, वो भरण पोषण जो अलाउंस की बात हो रही है, इद्दत जिसे कहा जाता है, फिर आखिर वो कैसे अपना गुजर बसर जो है वो करे। लेकिन वहीं जो हम आपको तेलंगाना वाले मामले की बात बता रहे थे जिसमें हाईकोर्ट द्वारा ये कहा गया था, अब्दुल समद की ओर से ये बात रखी गई थी कि जब कोई राबता ही नहीं है उसका, जब कोई वास्ता ही नहीं है उसका, तो फिर आखिर वो गुजारा भत्ता क्यों दे। लेकिन आइए अब आपको कुछ और जानकारियां यहां पर हम फटाफट से दे देते हैं कि क्या कुछ और इस मामले में तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। और साथ ही साथ अगर यहां पर बात करें उन प्रतिक्रियाओं की तो वो प्रतिक्रियाएं लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपको यहां पर बताते हैं कि दरअसल अधिनियम 1986 ये क्या है और साथ ही साथ धारा 125 की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है। अधिनियम 1986 की अगर हम यहां पर बात करें तो 90 दिन बाद पति की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है। मतलब वो इद्दत के जो 90 दिन यानी कि 3 महीने होते हैं उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वही थोड़ी देर पहले जो मैं बात यहां पर कह रही थी कि लड़ाई तो सारी इसी की थी ना कि 3 महीने बाद क्या। और धारा 125 की अगर बात करें तो दोबारा शादी होने तक गुजारा भत्ते का हक देने की बात कही गई है, ये धारा 125 कहती है। तो वहीं हम जिस तरह से आपको यहाँ अधिनियम की बात कर रहे थे कि किस तरीके से जब पूरा ये 90 दिन खत्म हो जाते हैं तब फिर उसके बाद किस तरीके से जो पति का जो राबता है, क्योंकि अब उसका कोई संबंध उसके साथ रह नहीं गया, इसीलिए अब उसका राबता उससे खत्म हो गया है। लेकिन सीआरपीसी की ये जो धारा 125 जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आखिर ये है क्या। फटाफट से इस धारा के बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि क्या है। पहले सीआरपीसी की धारा 125 क्या थी और अब जो है वो क्या है, अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पहले सीआरपीसी की जो धारा है वो 125 क्या थी और अब ये बीएनएसएस की धारा 144 हो गई है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए खर्च का प्रावधान इस धारा बीएनएसएस के तहत दरअसल आ जाता है। पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देना ही होगा। पत्नी और बच्चों दोनों को ये गुजारा भत्ता देना ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 90 दिन हुए, 100 दिन हुए, 200 दिन हुए। तो ये बीएनएसएस की जो धारा है 144 वो कहती है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल ये बता रहे हैं आपको कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। लेकिन आइए अब कुछ और जानकारी कि क्यों आखिर इस सुप्रीम तोहफे से मौलाना खफा है, ये भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। कैसे हालात में गुजरा, क्या गुजरा, ये भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट का वो शाहबानो केस जिसमें ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था और यहाँ पर क्या कहा आपको हम बता दें कि कैसे हालात में गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। जब महिला किसी दूसरे पार्टनर के साथ हो उस हालात में गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। बिना जायज कारण पति से अलग अगर महिला हो गई है तो भी उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है, यह भी इसमें कहा गया। आपसी सहमति से दोनों अलग हों तब उस केस में नहीं दिया जा सकता है। ये वो तमाम है कि कैसे हालात में गुजारा भत्ता नहीं देना हो। आपसी सहमति से अगर दोनों अलग होते हैं, म्यूचुअल ये डिवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, तो फिर उसके बाद वो नहीं बनता है। तो ये वो तमाम बातें जो यहाँ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से और कैसे अब उस पर जो जमीयत उलेमा ए हिंद है वो इस पर बैठक कर रहा है, रिव्यू पिटीशन की बात कर रहा है, चैलेंज करने की बात कर रहा है। और आइए अब हम इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम फटाफट से उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। एक बार प्लीज उनको विंडो में ले लीजिए, ऑन एयर ले लीजिए उनको। मुमताज आलम रिजवी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? जी 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 देखिए, ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बज़ाहिर तो बहुत
बहुत अच्छा फैसला है, इसमें दो राय नहीं है कि जो लोग तलाक देते थे। लेकिन जो आप डिबेट कर रही हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर कोर्ट जाएगा, जमीयत उलमा हिंद फिर चीजों को देखेगी, तो इसमें परेशानी क्या है? देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ये हमारा इत्मीद है ना संविधान पर, हाँ। उसकी मुखालफत तो नहीं है। अच्छा। हम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो मानते नहीं है। भाई हम ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा संविधान तो नहीं है, ऐसा तभी तो जाने की बात कर रहे हैं। हम नहीं मानते तो नहीं है मुमताज साहब, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज देने की बात कर रहे हैं। और आप ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि शरीयत के कानून में दखल दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। आप ये कह रहे हैं, आप सबसे बड़ी कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज कोई नई बात है। हाँ। भाई दुनिया भर के नहीं तो क्यों नहीं चाहते आप कि बेटियों की हालत सुधरे, उनकी स्थिति सुधरे? क्यों बार बार आ जाते हैं आप हर चीज होती है? अरे आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। देखिए बात को समझ लीजिए, पहले उसको समझिए। देखिए आप समझिए, यहाँ चूंकि ये धर्म प्रधान देश है, हर तरीके के मजहब यहाँ के रहने वाले हैं। अगर शरीयत में वो देखेंगे कि क्या मामलात हैं, वरना तो ऐसा नहीं है। देखिए आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं लोकल कोर्ट की बात कर रहा हूं कि लोकल कोर्ट में हमारे इलाहाबाद के एक केस है, अभी लोकल कोर्ट में भत्ता देना पड़ा। वो मुस्लिम लड़की थी और लड़का मुस्लिम था, लड़के से कहा, जबकि उसने दूसरी शादी कर ली थी, फिर भी वो दे रहा है भत्ता। कोर्ट ने डांट लगाई कि दो इनको पैसे अभी दो, अभी दो नहीं तो ऐसे कई मामले मुमताज साहब सामने आए थे। देखिए सुनिए, ऐसे कई मामले सामने आए थे जिसमें, मेरी बात समझिए, मैं फैसले का खैर मकदम करता हूं, लेकिन अगर उसमें जमीयत उलमा हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिनका काम है, अगर वो शरीयत, देखिए आप शरीयत कानून समझिए तो क्या है भाई? इसको आप पहले समझ तो लीजिए। आप देश तो संविधान से चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा। सुबुई खान भी हमारे साथ जुड़ गई है ना, अब रुक जाइए। ये किस तरह का खैर मकदम है? ये किस तरह का खैर मकदम है? सुबुई खान जी, नहीं आ रही हूँ मुमताज जी। हिमानी जी आप भी, अरे आप भी इतनी बताइए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाँ। इतनी सीनियर, इतने दिन से डिबेट आप करा रही हैं। हाँ। आप बताइए, क्या कोर्ट जाना हिमानी जी? क्या शरीयत के ये कानून के खिलाफ है क्या कोर्ट जाना? आप बताइए। अगर आप आ रही हूँ वापस, अब जरा सुबुई खान भी जुड़ गई है हमारे साथ। सुबुई खान भी हमारे साथ जुड़ गई है। हालांकि मुझे जानकारी थी कि सुबुई खान स्टूडियो में हमारे साथ होंगी, लेकिन चलिए कोई नहीं। सुबुई खान जी, ये किस तरह का खैर मकदम है? एक तरफ कह रहे हैं खैर मकदम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी को कह रहे हैं कि ये दखल है। जी 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 हिमानी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मुमताज आलम रिजवी जी जैसे जो स्कॉलर्स बैठे हैं, ये लोग अपने निजी हित साधने के लिए यहाँ पर बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि खैर मकदम हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। अगर खैर मकदम करते हैं तो वो इन टोटलिटी होना चाहिए, इफ और बट के साथ नहीं होना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपने कहा कि उनका तो काम है जो वो कर रहे हैं, तो क्या उनका काम सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के रास्ते में पत्थर डालना होता है? क्या उनका काम सिर्फ मुसलमान महिलाओं के पैर पकड़ के खींचना होता है? हिमानी जी, मैं नहीं, बोलिए आप। किसी के बीच में नहीं बोली है, महिलाओं से जुड़ा फैसला है, महिलाओं के प्रोग्रेसिव जीवन के लिए जरूरी है, तो महिला को प्लीज बोलने दीजिए, हमें तय करने दीजिए कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। चार दीवारी में बैठ के कुछ भी फैसला ले लेते हैं मुसलमान बच्चियों के लिए। आपको आर्टिकल 25 तो याद रहता है, आपको आर्टिकल 14 याद नहीं रहता, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपको आर्टिकल 15 याद नहीं रहता। नो, सब याद है, सब याद रहता है। याद क्यों नहीं रहता हमें? याद क्यों नहीं रहता? क्या हम संविधान के मानने वाले नहीं है क्या? हमें सब याद रहता है और उसी संविधान के तहत हम कोर्ट जाएंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट